फिरोजाबाद के नगर शेखुवाबाद में आज पालीवाल महाविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जारी है। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रथम वक्ता के रूप में प्राचार्य आर.सी. गुप्ता ने कहा, स्त्री जननी है, बच्चे को जन्म देती है, पालती पोसती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देती है, उसकी सारी तकलीफों को खुद अपना सहन कर लेती है और इस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। फिर सारे प्रयास करते हैं कि वो बढ़िया पढ़े, नौकरी पाए, ये सारी चीज़ें। तो स्त्री जन्म देने वाली है, पालन करने वाली है, कल्याण करने वाली है। बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं। आपने लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, सुना है, दुर्गावती के बारे में पढ़ा है, सुना है, इतिहास में भी लिखा है। स्त्री का यही स्वरूप रहना चाहिए। बीच के कुछ समय में चाहे कारण कुछ भी रहे हो, शादी होती है तो दहेज की बात होती है। एक परंपरा बन गई है, भाई लड़की की शादी करनी है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। एक आम धारणा बन गई है, लड़के की शादी है तो इसमें तो पैसा मिलेगा हमको। और पहले ऐसा होता भी था कि भाई लड़का कैसा भी हो, लड़की कितनी भी काबिल हो, उसको माँ बाप को पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार दहेज की रकम पूरी न मिलने के कारण उनको जला दिया जाता था और भी बहुत सारे अत्याचार होते थे कि कैसे भी करके पैसा मिले। ये समझा जाता था कि भाई स्त्री का तो काम बस ये है कि घर पर रहे, घर की साफ सफाई करे, कपड़े धोए, खाना बनाए, उसका यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जैसे हम अपने घर पर नौकर रखते हैं, ऐसे ही समझा जाता था कि भाई स्त्री का तो यही काम, दासी है वो। घर से बाहर निकलने पर जहाँ जिसको मौका मिलता था उस पर अत्याचार होते थे। ईद के दिन आप जानते हैं, कमेंट करना, लड़कियाँ जा रही हैं, लड़के खड़े हैं, युवा खड़े हैं, उन्होंने कोई कमेंट कर दिया उस पर, लड़की ने अपनी नज़र नीचे झुकाई और दौड़ करके वहाँ से निकल, घर से बाहर निकलने में उसको डर लगता है। या माँ बाप भी सोचते थे भाई इसके साथ किसी को भेज दिया जाए, इसके भाई को भेज दिया जाए या खुद जाए, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी इस तरह से था। महाविद्यालय में आज दूसरे दिन पोस्टर प्रतियोगिता, निबंधन लेखन, भाषण प्रतियोगिता, एकल गायन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेरे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिलकर मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारिन, मुझको तू पहचान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है ये, कब से मेरे प्राण
कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने कहा, आज उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार महिलाओं और बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसी के तहत बहुत सारे आयोजन आप लोगों के सामने होते हैं, आप लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति। ये सब किसके लिए हैं? आप सबके लिए ही तो है। और सौभाग्य देखिए कि सभी पुरुष वर्ग इन कार्यक्रमों को बहुत ज़ोर शोर से करता है, पूरे उत्साह के साथ इनको आयोजित कर रहा है। तो हमारा स्वाभिमान, स्वावलंबन जैसी जो बातें हैं वो सब यहीं तो निकल के आ रही हैं। देखिए, मेंटलिटी चेंज करना और एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम हो जाएगी। जो लोगों की सोच थी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो आज देखने में आ रहा है कि बदल रही है। आप लोग को लगता है जो स्थिति आपकी माँ की पहले हुआ करती थी, क्या आप लोगों के साथ वैसा हो रहा है? अब बहुत चेंज आ रहा है। ये सब इन अभियानों के अंतर्गत ही है। इन अभियानों से बहुत बदलाव आया। जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्यों आवश्यकता पड़ी थी कि रेशियो कम हो रहा था, बच्चियों का जन्म ही नहीं हो रहे थे तो बहुत कम था। आज इस साल का जो रेशियो है वो बहुत ऊपर हो गया। अभी मैंने क्योंकि मैं तो कार्यक्रम करती रहती हूँ, मेरे पास डेटा आता रहता है, हॉस्पिटल से डेटा आया, बहुत अच्छा था। जितना सुना बेटियों का जन्म। क्या कारण हुआ? पहले भी तो जन्म होते थे, लेकिन बेटियों के नहीं, बेटों के होते थे। बहुत ही कम परिवार ऐसे होते थे जो बेटियों को जन्म देते थे। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड कराया, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा अगर आ रहा है तो उसका अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला बेटी है तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन अब सोच बदली, उसका परिणाम हुआ कि अब हमने जो सुना वो देखा कि बेटियों के जन्म बहुत ज़्यादा हुए, जिनका अब हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया, कन्या जन्म उत्सव मनाए, वहाँ हॉस्पिटल में जाके उनको पुरस्कार वितरित किए। तो ये एक प्रोत्साहन है सिर्फ सोच बदलने के लिए। लोग बेटियों को महत्व दें, समझें कि बेटियों के बिना संसार नहीं है। अगर बेटियां हैं तो परिवार है और समाज है, फिर संसार है। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे लोग। तो ये जो अभियान है उसकी सफलता कहीं न कहीं नज़र आ रही है। ऐसे ही मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूँगी, आप लोग पूरी मेहनत से पढ़िए। मैं भी किसी दिन वहीं होती थी और आगंतुक यहाँ होते थे, देख के बहुत मन करता था कैसे यहाँ तक पहुँचूँ। लेकिन कल मैंने एमजी कॉलेज में प्रोग्राम किया, वहाँ की जो प्रोफेसर्स थी मेरी पुरानी, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि आई एम हैप्पी एंड प्राउड कि मेरा पढ़ाया हुआ बेटा आज यहाँ मेरी बगल में बैठा है, मेन सीट पे बैठा है। तो ऐसे ही आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप लोग भी पूरी मेहनत से पढ़िए, अपने माँ बाप के साथ दगा मत करिए, किसी गलत काम में मत फंसिए, किसी के हमेशा गलत का विरोध करिए और पढ़ लिख के नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का और राष्ट्र का। वहीं फिरोजाबाद जिला मुख्यालय से महिला थाने से आई महिला थाना प्रभारी सुषमा सिंह ने कहा कि आजकल सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं जिसमें हमारा सर शर्म से झुक जाता है, जब कुछ लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने होटलों से पकड़ी जाती हैं।
मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग खुद इतने समझदार हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। अभी मैम ने हेल्पलाइन नंबर बताया आपको, वो मैं बाद में बता दूँगी, उसको नोट कर लेना आप, ठीक है। एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई मुझे, हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, इनको देख के बहुत खुशी हुई। वर्दी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। यूँ मान लीजिए कि जैसे अपने को देख के अपना खुश होता है, ऐसे वर्दी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोफेशन में आइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने समाज का नाम रोशन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को देख के ऐसी खुशी होती है जैसे किसान अपने खेत को देख के खुश होता है, उसकी आगे की होती है ना कि हमारी फसल कैसी है। आप हमारे देश का भविष्य हो, अपने माँ बाप के जो सपने उन्होंने देखे हैं उनको साकार करने का एक जरिया हो। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप, आपके माँ बाप जितने शिद्दत से पढ़ा रहे हैं उतनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। शिद्दत से का मतलब हो गया जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो, किताबें तो आप लोग जानते हो लेकिन कानून के बारे में नहीं जानते हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि नहीं करते में कौन कौन जानता है, बच्चा कौन कौन जानता है, हाथ। खासकर मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगी, ये खासकर लड़कों के लिए है, ये जो लड़के बैठे हैं इनके लिए है। आप लोग भी, हमारे जितनी बेटियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतने आप लोग भी हो, ठीक है। पॉक्सो एक्ट ऐसा एक एक्ट है कि जिसमें ऐसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और जब आप लोग ही क्राइम करते हो तब मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप लोग अपने घर से निकले, मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, और रास्ते में क्या करते हो, कहाँ कैसे मिलते हो, ये मैं जानती हूँ। खैर ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप लोग को सोचने वाली बात है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर कोई लड़का या लड़की, नाबालिग लड़की है, अगर लड़के के साथ भाग गई या चली गई, अपनी मर्जी से गई, लड़की तो अपनी मर्जी से ही जाती है, लेकिन जब पड़ोस वालों को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को पता चलता है तो वो उसके ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं, लड़के के ऊपर। आपका करियर तो कुछ ठीक है, लेकिन उस बच्चे का करियर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसमें 20 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है और इसमें अरेस्टिंग होती है, ठीक है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, कि ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे हमारे समाज को, आपके माँ बाप को हमारे सामने आके झुकना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, आपके प्रिंसिपल के साथ, सर के साथ सामने आके शर्मिंदा होना पड़े कि सर माफ़ कर दीजिए, हमारी बच्ची से, हमारे बच्चे से गलती हो गई, आप हमारे देश का भविष्य हो। ऐसा कुछ बन के दिखाइए। जिन माँ बाप ने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जो लोग, उनसे भी, उनके सपनों से भी आगे बढ़िए। केवल स्कूल से पढ़ के और किताबों से पढ़ के यहीं तक अपनी लाइफ सीमित मत करिए। अभी आप लोग की लाइफ ऐसी है, ये उम्र ऐसी है कि बहकावे वाली होती है, इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता आपको। ये अगर हम अभी तो आप लोग थोड़ा सा स्टैंड कर जाएंगे 2 से 4 साल, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर सब सही हो जाता है। अभी जो इस वक्त की लाइफ है आपकी, ये बहुत भटकाव वाले रास्ते होते हैं। सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए, ऐसा कोई भी रास्ता मत अपनाइए जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े, आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, आपके माँ बाप को हमारे पास आना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं बैठ के, शायद आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। लड़कियाँ ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं कि हमारे सामने आके उनके माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चों को दिलवा दो, और लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं, मैं तो ना जाऊँगी, मुझे तो मेरे मम्मी पापा मार देंगे। उन बच्चियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने आपको जन्म दिया तब उन्होंने नहीं मारा, वो अपना पेट काट के पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तब आपको नहीं मारा। और 2 महीने के बाबू से, जो बाबू हो गया आपका, 6 महीने का बाबू हो गया, 2 साल का बाबू हो गया, उस बाबू के पीछे आपके माँ बाप आपको मार देते हैं। इस चीज़ को नोट करके जाइए आप लोग, और संकल्प लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आप समाज में आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े।